सितारे में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य विनोद जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जय माता दी। जी हाँ, तारे सितारे में हमेशा की ही तरह आज का विषय भी बेहद ही खास है। आज हम आपको बात करने वाले हैं अहंकार को लेकर के। जी हाँ, अहंकार को लेकर कहा तो ये भी जाता है कि अहंकार किसी का नहीं रहता है। बड़े बड़ों का अहंकार जो है बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। रावण तक, जो कि कहा जाता है कि दशाओं का उनको ज्ञान था, उनका अहंकार भी नहीं रहा। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें मनुष्यों को लेकर के, तो आचार्य जी, मनुष्यों का अगर अहंकार उनमें आ जाता है तो कैसे उनके जीवन में ये उथल पुथल मचा सकता है। क्योंकि अहंकार लोगों में कहीं ना कहीं धन को लेकर भी आ जाता है। अगर बहुत ज्यादा धन है आपके पास तो उसको लेकर कई लोग अहंकार कर लेते हैं, या कुछ लोगों को अपनी खूबसूरती पर भी अहंकार होता है। अगर आप भी अहंकार कर रहे हैं तो किस तरह से आपके जीवन में जो आपका भाग्य है वो पीड़ित हो रहा है, ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। दर्शकों, ज्योतिष एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें प्रदान होता है। आप सब तमाम दर्शकों को समझना होगा, जैसे आता है मदाय, काम क्रोध मद मोह लोभ नाथ नरक के पंथ। दो प्रकार की व्यवस्था भृगु महाराज जी ने बताया है कि मनुष्य के जीवन में जब कभी भी पंचमेश पीड़ित हो जाता है। पराक्रम कहां से आपका पीड़ित होता है? हम क्या होता है, अल्प ज्ञान के अंदर हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, अल्प धन के अंदर हम बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं, अल्पमति के अंदर हम जीवन में अपने से ज्यादा बुद्धि के प्रदाता किसी को समझते नहीं। गणेश जी भी उनके सामने फेल हो जाते हैं। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में पंचमेश पीड़ित हो जाता है तो आप किसी भी संबंध को, ना तो भाई के संबंध को आप समझते हैं, ना माता पिता के संबंध को आप समझते हैं। कई बार तो देखा गया है आप अपनी पत्नी के संबंध को नहीं समझते हैं। अपने स्टाफ के साथ आपका बर्ताव कैसा रहता है। कई बार हम ऐसे भी कई दर्शक को देखते हैं, कई ऐसे लोग देखा गया है संसार के अंदर कि जिनकी पत्रिका के माध्यम से अगर पंचमेश पीड़ित हो जाता है, किसी बॉस ने आपको रखा, जिसके लिए आप काम करते हैं, उसी के गुरु बन जाते हैं। समझने की बात है मेरे भाई बहन, ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी पंचमेश, पांचवा भाव आपका पीड़ित हो जाता है या कर्मेश आपका पीड़ित हो गया तो आपके जीवन में नाना प्रकार की परेशानी का युग बन जाता है। पाप का जो पिता कौन कहा गया, मोह कहा गया है, और मोह से मनुष्य के जीवन में अहंकार का युग बनता है। अगर आपका दशमेश पीड़ित हो रहा है और पंचमेश पीड़ित हो रहा है तो आप सचमुच ऐसी परेशानी में जाने वाले हैं। देखिए, विद्वान रावण को 10 महाविद्या का ज्ञान था जी, लेकिन विद्या का कभी उसको अहंकार नहीं हुआ। उसको अहंकार कहां का हुआ? अपने बल का हुआ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय। शक्ति तीसरी व्यवस्था बताई गई है भृगु महाराज जी के माध्यम से। संसार में आप कोई निर्बल होता है ना, तो आप उसको सताना प्रारंभ कर देते हैं, उसके जीवन में पीड़ा का युग बना देते हैं। हमने क्या बोला था, थोड़े समय पहले बोला था, कार्मिक अकाउंट की चर्चा हमने किया था। हम बोलते हैं ना कि हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा है, हम बोलते हैं हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का युग नहीं बन पा रहा है, हम बोलते हैं गुरुजी हमारे जीवन में सफलता का युग नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? उसका कारण समझना होगा मेरे भाई बहन। किसी दर्शक ने मुझे एक बहुत उत्तम प्रश्न पूछा था, गुरु का मतलब क्या होता है? हमने बोला एक सेब है, इसके अंदर कितने बीज है? उसने कहा गुरुजी काट के पता चल जाएगा। उसने काटा और काट के उसमें से 3 बीज निकला। हमने कहा एक बीज मैंने उसे वापस मांगा। हमने कहा इस बीज के अंदर कितने फल हैं? उसने कहा गुरुजी इसकी तो गिनती भगवान के सिवा संसार में कोई नहीं कर सकता। हमने कहा इसी का परिचय कराने का, आपके आत्मा का परिचय कराने का जो मार्ग होता है, गुरु के मार्ग से प्राप्त होता है। वह चाहे ज्योतिषी गुरु हो सकता है। हमारी माँ भी तो हमारी गुरु बताई गई है ना मेरे भाई बहन। हमारे पिता भी हमारे जीवन में गुरु की उपमा दी गई है। अगर आपका पंचमेश पीड़ित है और आप लक्षण देखते हैं कि आपको छोटी छोटी बातों पर अहंकार आ रहा है, तो उसका आपको सही समय के अंदर
दशमेश के माध्यम से उसका आप निदान कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता का युग बन जाए। जाने अनजाने किसी को आपके अहंकार से पीड़ा का युग बन गया है तो समय रहते ही उसको प्रणाम कर लीजिए, उसको नमस्कार कर लीजिए, अपने हृदय की वृत्तियों को शुद्ध कर लीजिए। विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। नहीं तो पंचमेश आपके पीड़ित तो होंगे। अगर पांचवी राशि देखा जाए तो सही दृष्टि से सिंह राशि पड़ती है, और 10वीं राशि देखी जाए तो शनि जी की राशि पड़ती है, मकर राशि पड़ती है। तो सूर्य का प्रभाव आपके जीवन से खराब हो जाएगा, क्योंकि अहंकार, मनुष्य को रात में अहंकार नहीं आता। बोलता है जंगल में भेज दीजिए तो बोलता है नहीं भैया डर लगता है, लेकिन जब सूर्य भगवान होते हैं ना तो वो चला जाता है, उस जंगल का राजा बन जाता है। उसी प्रकार से शनि जी आपके जीवन में कहीं ऐसा जजमेंट ना दे दे, कहीं ऐसी पीड़ा का योग ना बना दे, कहीं उसका प्रभाव आपके शारीरिक, आर्थिक और मानसिक योग में बन जाए, आपके जीवन में असफलता का योग बन जाए। मेरे भाई बहन, अहंकार क्यों आता है हमने उसकी चर्चा किया कि अगर आपका पंचमेश पीड़ित है, दशमेश पीड़ित है तो आपको अहंकार आ सकता है, लेकिन अहंकार का सही समय के अंदर आप निदान कर लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बन जाएगा। जी हाँ, तो पंचम भाव का पीड़ित होना ही अहंकार की मुख्य वजह है। लेकिन आपसे आगे जानना जरूर चाहेंगे कि क्या किन्हीं ग्रहों की युति भी अहंकार को बढ़ाती है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर हैं, हरीश हैं इनका नाम, धुलिया से हैं ये। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। मेरे लड़के के बारे में पूछना है मैम। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 15/8/92। 15 अगस्त 1992। समय सुबह 5:31। 5:31 जी। और प्लेस धुलिया, महाराष्ट्र। धुलिया में क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा क्वेश्चन ऐसा है पंडित जी, इसकी शादी कब तक होंगी, इसका लाइफ कैसा जाएगा, इसका स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, शादी के बाद जॉब करेगा या सर्विस, और पुणे में मकान होगा या नहीं? बहुत सारे प्रश्न आपने किया है, लेकिन हम आपको समझाने की चेष्टा करेंगे इस पत्रिका के माध्यम से। कर्क लग्न के अंदर जन्म हुआ, लग्न के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है। तो आपने जो पहला प्रश्न किया कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची के जीवन में तनाव का योग क्यों बन रहा है, चिड़चिड़ापन रहता है। किसी भी राशि के स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारे जीवन में नेष्ट फल प्रदान करते हैं। उसका आपको निदान करना चाहिए। निदान में सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध, सफेद पुष्प, सफेद चावल डाल करके अर्पित करें। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, चंद्रमा इससे मजबूत होगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है गृहस्थ जीवन, बहुत परेशानी का योग इनके गृहस्थ जीवन में दिख रहा है। सूर्य लग्न के अंदर विराजमान है, शनि महाराज जी 7वें भाव के अंदर विराजमान है। तो बहुत सोच समझ कर इनका विवाह करें, अच्छी तरीके से पत्रिका का मिलान करके उसका निदान करके विवाह करें। और तीसरा प्रश्न आपने किया है कि इनके भवन का योग बनेगा कि नहीं बनेगा। मई 2017 तक का जो समय इनकी पत्रिका के अंदर हम देख रहे हैं अभी बिल्कुल अच्छा नहीं, अभी तो ऐसा कोई योग नहीं है। मई 2017 के बाद इनके जीवन में भवन का योग बन रहा है, भवन की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे, आचार्य जी आपसे जानना ये जरूर चाहेंगे कि कहा जाता है कि अहंकार जब इंसान के जीवन में आ जाता है तो विवेकवान व्यक्ति भी जो है बुद्धिहीन हो जाता है जी। तो जानना चाहेंगे, पंचम भाव तो आपने बताया, लेकिन कौन कौन से ऐसे ग्रह होती हैं जिनकी युति भी अगर मिल जाए तो अहंकार इंसान में बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वो खुद का भी नुकसान करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कंचन जी। समझना होगा। देखिए हमने सूत्र बोला, विद्या विवादाय धनम मदाय। मनुष्य के जीवन में जब कोई भी शुभ ग्रह, कहते हैं जाको दुख दारुण दे दीना, ताकर मति पहले हर लेना। गोस्वामी जी ने बड़ी सरलता से लिखा। मति का हरण कैसे हरण होता है मेरे भाई बहन? जब किसी के जीवन में दुख का योग बनता है, परेशानी का योग बनता है, तो मनुष्य का जो बुरा समय होता है प्रारंभ हो जाता है। ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सूर्य ग्रहण लग गया, गुरु चांडाल दोष लग गया, मंगल महाराज जी पीड़ित हो गए, चंद्रमा भी कई बार पीड़ित हो, जैसा कि अभी थोड़ी देर समय पहले हमने पत्रिका का विवेचन किया। लग्न के स्वामी अष्टम भाव में शनि की राशि में विराजमान है। ऐसा बच्चा छोटी छोटी बात, उसको अहंकार नहीं बोलेंगे, उच्चाटन बोल सकते हैं। अहंकार का योग होता है कि आपके जीवन में भगवान ने अपार धन संपदा का योग बनाया और हम उससे हम भ्रमित हो जाते हैं, उसको हम अपना समझ लेते हैं। हम जैसे कि अपने कार्यक्रम के शुरुआत प्रारंभ में बताया कि अच्छे गुरु का होना, अगर आपके जीवन में भगवान ने अच्छी स्थिति को दे दिया है तो स्वयं को गुरु ना समझे, आप अच्छे गुरु को समझे और अपने जीवन में अच्छे गुरु का समागम कर लेते हैं। चांडाल दोष लग गया, अंगारक दोष लग गया तो आपके जीवन में आपके अहंकार का योग बन जाता है।
हम कई बार देखते हैं दशम से कुल दीपक योग बनता है, लेकिन मंगल दशम में पीड़ित हो गए हैं तो मनुष्य के जीवन में क्या देखते हैं, अहंकार का योग बनता है। ऐसा योग अगर आपकी पत्रिका में है उसका आप निदान करें। दूसरा चर्चा मैं और समझाना चाहता हूं, भाग्येश मजबूत है आपका, आपके जीवन में भाग्येश ने अपार धन संपदा का योग बना दिया, लेकिन आपका भाव के जो स्वामी है उनके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है। आप पापी ग्रहों की चर्चा कौन है, सूर्य की दृष्टि जा रही है, राहु जी की दृष्टि जा रही है, मंगल जी की दृष्टि जा रही है, शनि जी की दृष्टि जा रही है। तो हम ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में अहंकार का योग बन जाता है। हम अपने स्टाफ को, अपने नौकरों को इतना बुरा बर्ताव करते हैं जैसे लगता है इस संसार में, इस जगत में हम ही रचयिता है। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में शनि पीड़ित हो गए या सूर्य महाराज जी पीड़ित हो गए और उनके द्वारा आपके जीवन में अहंकार का योग बन जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं, लास्ट समय के अंदर हमारे जीवन में विपत्ति का योग बनता है। अलग अलग ग्रहों से अलग अलग विपत्ति का योग बनता है, उसका आप निदान कर लीजिए, उसका उपाय कर लीजिए। सबसे बड़ा उपाय है कि अगर आपके द्वारा किसी को पीड़ा का योग बन गया है, क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट जुग महाराज जी ने नौमांस पत्रिका से बताया है कि आप जिसके साथ जैसा करोगे उसका रिटर्न इसी जन्म में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपने अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल प्रदान होगा, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल प्रदान होगा। उसका आप निदान कर लीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर से, हमारे साथ प्रभा जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में आप। राधे राधे पंडित जी। जय माता दी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सब कुछ। आप सबका प्रेम और इतना लगाव हो गया कि इसे मतलब छोड़ने को मन नहीं करता प्रोग्राम को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अपने बारे में पूछाती हूँ। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बोल रही हूँ। यूपी। जी जी जी, यूपी। मेरी जन्म तिथि है 25 जून 1958। जी। समय है शाम के 5:30 बजे। समय 5:30 बजे। और मुजफ्फरनगर यूपी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि जीवन में बहुत ही संघर्ष है, कुछ सुख है या नहीं जी। और कुंडली में कुछ अच्छे योग भी है या दूषित कुंडली है? क्यों? बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो मेरी पास जिम्मेदारी है, पूरा कर पाऊंगी या नहीं? जी बिल्कुल। जरा मुझे आप सही मार्गदर्शन करें, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जीवन में महारानी जी के माध्यम से बहुत अच्छा योग बने। देखिए, मैं आपकी पत्रिका का विवेचन किया, वृश्चिक लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ, बहुत अच्छा लग्न है। जिनका भी वृश्चिक लग्न के जातक होते हैं और नायक होते हैं, अपने परिवार को अपने कंधे पे रख करके पूरे परिवार को भ्रमण कराते हैं। कहने का तात्पर्य है अपने कंधे से समाज में अच्छी ख्याति का योग बनाते हैं। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूँ, बुध आदित्य योग आपके पत्रिका में बना है, अष्टम भाव से बना। संघर्ष कहां से प्राप्त हुआ? शनि जी वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान है, सीधा 7वें भाव पर उनका प्रभाव जा रहा है, बहुत सारे दायित्व का योग बना रहे हैं। शनि जी की महादशा आपकी पत्रिका में 98 से चल रही है और 28 अक्टूबर 2017 तक आपके ऊपर शनि जी की महादशा चल रही है। उसके बाद आपके जीवन में अच्छी सफलता का योग बन रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपको करना है तो शनि अकाल पुरुष पूजन होता है, उसको आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन प्रातःकालीन 6 बजे से पहले आप उठें, शनि जी के मंदिर में जाकर के अपने हाथों से जो है आपको अश्वगंध होता है, उससे भगवान को अर्चना आपको करना चाहिए और शनि जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे शनिदेव जी, हमारे लग्न में विराजमान होकर के और नीच राशि में विराजमान होकर के जो हमारे जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना है उसको समाप्त करें। सच्ची भावना के साथ शनिदेव की अर्चना करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, जो आने वाला समय आपके जीवन में है सफलता का योग बना देगा। बिल्कुल। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि जब अहंकार आप करते हैं तो किस तरह के आपकी लिस्ट तैयार हो रही है नेगेटिव रूप में, किस तरह के नुकसान आपको जीवन में भोगने पड़ सकते हैं इसकी वजह से, और साथ ही साथ अहंकार हमारे जीवन से खत्म हो जाए इसके लिए क्या हो उपाय। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं।
जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। तारे सितारे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बेहद ही खास है, अहंकार। हम कहेंगे ये हमारे जीवन की सबसे बुरी आदत है, इसे हमें बहुत जल्दी त्याग देना चाहिए। एक महा उपाय है जो इसमें आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि फिट है तो हिट है में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं और आप बड़े परेशान हो रहे हैं, चाहते हैं कि भाई अब आपकी आंखें जो है सूजी सूजी ना लगे और ये काले घेरे जो है वो गायब हो जाएं, तो इसके लिए खास प्रयोग है जो हम आपको बताएंगे फिट है तो हिट में। लेकिन उससे पहले आचार्य जी, अहंकार की बात हो रही है। अहंकार क्यों होता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन अहंकार के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं ये भी आप समझाएं कि किस तरह का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में हमें भोगने को मिलता है अगर हम अहंकार करते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे देखिए समझना होगा मेरे भाई बहन, दो कारण आता है मनुष्य के जीवन में। पहला कारण होता है कि हम जब किसी के जीवन में पीड़ा का युग बना देते हैं तो तुरंत हमारे जो जीवन है नकारात्मक चीजों से समावेश हो जाता है। हम खुद देखते हैं कि हमने गुस्सा किसी पे किया, हमने अहंकार किसी को दिखाया, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसको नाना प्रकार की पीड़ाओं का युग बन जाता है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं मेरे भाई बहन, आप समझिए कि आप हैं कौन। सबसे पहले अपना परिचय करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो शरीर है ना 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर अच्छा गुरु आपको प्राप्त हो गया है और अच्छा गुरु के माध्यम से आप क्या देखेंगे कि आप अपना परिचय कीजिए। आप बोलते हैं कि आपके शरीर के अग्नि बोलती है कि यह शरीर मेरा है, जल बोलता है शरीर मेरा है, पवन बोलता है शरीर मेरा है, आकाश बोलता है कि शरीर मेरे माध्यम से बना हुआ है, और पृथ्वी माँ बोलती है शरीर मेरे माध्यम से बना हुआ है। तो अगर आप सोचेंगे 5 लोग इस शरीर पर पहले से कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो इसमें जो आत्मा है वह आत्मा इसमें किराएदार है। आपके जीवन में अगर पंचमेश का योग बन के आ रहा है। और दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं कंचन जी, कई बार क्या होता है कि स्वभाव से 2 प्रकार के योग बनते हैं। एक तो सचमुच अहंकार का योग बना के लोग चलते हैं, दूसरा एक चंचलता होती है ना, पंचमेश है तो किसी को बड़ा नजरअंदाज करके चलते हैं। उन तमाम दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि अहंकार का जो गति है लास्ट में शनि हमारे जीवन में पापी ग्रहों का प्रभाव आता है, तभी हमारे जीवन में अहंकार का योग बनता है। अहंकार कैसे आता है? सूर्य के माध्यम से आ रहा है तो हमारे जीवन में मान सम्मान में आघात का योग बनेगा। सरदर्द आपको रहता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं से हमने किसी को पीड़ा दिया है। शनि जी के माध्यम से आ रहा है तो हमारे कंधे पे आप देखते हैं पेन रहता है, और हमारा कार्य हम कुछ भी करते हैं, हम 100-200 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन थोड़े समय के अंदर हम क्या देखते हैं, जेल यात्रा का योग बन जाता है, विपत्ति का योग बन जाता है। तो शनि जी का प्रभाव ये जाता है। राहु जी के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो आपके जीवन में दुर्घटना का योग बनता है। हमारे कई ऐसे दर्शक हम देखते हैं किसी के जीवन में अचानक मृत्यु का योग बन रहा है, या किसी के परिवार में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, तो राहु जी इस प्रकार की पीड़ाओं का योग बना देते हैं। कई ड्रीम आप देखते हैं ना, बड़े बड़े सपनों के जो सौदागर हैं वो राहु महाराज जी हैं, वो पूरे जीवन में उनके ड्रीम का योग बना देते हैं। मंगल महाराज जी के माध्यम से अगर आपको अहंकार का योग बन रहा है तो आप क्या देखते हैं कि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में भूत प्रेत आदि बाधाओं से लोग पीड़ित रहते हैं, पितृदोष के बाधाओं से पीड़ित रहते हैं। क्योंकि अहंकार जब आ जाता है तो मनुष्य अपने आप को स्वयं को भगवान मानता है। वो बोलता है भगवान नाम की, हम कई बार सुनते हैं, कई बार तर्क लोग करते हैं, भगवान क्या है? ये तो शरीर हमने अपने माध्यम से प्राप्त किया है, अपने कर्म के अनुसार। अच्छा हुआ तो हमने किया है, बुरा हुआ तो हमारे ग्रहों ने किया है, भगवान ने किया है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, अहंकार के माध्यम से आपके जीवन में ग्रह नाना प्रकार की जो पीड़ा का योग बना रहे हैं, उसके लिए एक महा उपाय बताऊंगा।
उसको करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अहंकार ही है जो आपके अपनों को भी आपसे दूर कर रहा है। इस अहंकार को अपने जीवन से दूर करने का मौका है, महा उपाय हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अशोक जुड़े हैं हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका शो में। अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ मैम, हरियाणा से। हरियाणा से बात कर रहे हैं आप। अशोक जी बताइए, आप बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स दें। नमस्कार आचार्य जी। जय माता दी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1982। 8/11/1982 में आपका जन्म हुआ है। समय? सुबह के 5 बजे सर। सुबह के 5 बजे। क्या? गुड़गांव सर। जी, गुड़गांव। क्या जानना चाहते हैं आप? सर एक तो पता करना चाहता हूँ मेरा भाग्य उदय कब तक होगा, और व्यापार किस चीज का करूँ, और मकान कब तक बन जाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्न किया है, लेकिन जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, शुक्र की महादशा चल रही है और कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र महाराज जी की दशा चल रही है, लेकिन अंगारक दोष आपकी पत्रिका में बना हुआ है। हमने बताया था कि किसी की पत्रिका में अगर अंगारक दोष बना है तो कहीं ना कहीं से मंगल पीड़ित हो गए हैं। आपकी पत्रिका में जो हमने विवेचन किया, तीसरे भाव के जो स्वामी है मंगल महाराज जी हैं, और आपकी पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है। शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर भी वर्तमान में चल रहा है वह आपकी पत्रिका में गुरु का चल रहा है। अभी वर्तमान का जो समय है इतना बेहतर आपकी पत्रिका में नहीं है। आपको एक उपाय बताना, उसको करिए, आपके जीवन में लाभ जरूर होगा। करना क्या है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। थोड़ा सा पीतल के पात्र के अंदर हल्दी डाल करके नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करते हुए नारायण जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, और चलिए बारी आ चुकी है महा उपाय की। जी हाँ, अहंकार जो है वो अंधकार की ओर हमें ले जाता है, और ऐसे में अब मौका है आपके पास इस अहंकार को जो आपके जीवन में घर कर चुका है, इसे अपने जीवन से दूर करने का मौका है। खास उपाय है जो आपकी मदद करेगा। क्या है वो महा उपाय, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, मैं सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको समझाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में अहंकार का युग आ रहा है तो सबसे पहले अपना परिचय कीजिए। ये शरीर आपका नहीं है, इसको अपना मत समझिए। आप कौन हैं, कहां से आपके शब्द आते हैं, और जो आपके जीवन में चमत्कार युग बनता है। दूसरी चीज, नारायण का आपको प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए कि आपके जीवन में जो सफलताएं आ रही हैं, जो आपके जीवन में तरक्की का युग बन रहा है, इस पर सब भगवान की कृपा है। एक उपाय आपको बता रहा हूं, आपको इसको करना चाहिए। माता दुर्गा जी के मंदिर में जब आपको अहंकार युग आ जाए तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ, हमारे जीवन में जो अहंकार रूपी विकार है, क्योंकि पाप की मार्ग में ले जाता है, अंधकार के मार्ग में ले जाता है, हमारे जीवन में दुखों के मार्ग में ले जाता है, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, मम समाह पातकी नास्ति पाप अग्नित समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माँ, हमारे द्वारा अगर किसी को पीड़ा प्राप्त हुई हो, कोई आदमी के जीवन में दुखों का युग बना है, तो आप क्षमा कीजिए, हमारे जीवन में शांति का युग बना दीजिए। इस महा उपाय को आप करिए, आपके जीवन में लाभ जरूर होगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है फिट है तो हिट है। जी हाँ, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके हैं, जबकि नींद आप पूरी लेते हैं, डाइट भी आपकी अच्छी है, फिर भी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और आप चाहते हैं भाई घेरे खत्म हो जाए, ठीक हो जाए। तो इसके लिए एक खास उपाय है, हम आपको बता रहे हैं फिट है तो हिट है में। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, सबसे पहले समझाना चाहूंगा, देखिए आपके जो फेस पे या आंखों के नीचे जो परेशानी का योग बनता है, इसका मतलब किससे है। चंद्रमा मन सो जाता, चक्षो सूर्यो न जायत। अगर आप मन से प्रसन्न नहीं है, मन में कोई निराशा है, तो उसका सीधा प्रभाव सूर्य के नीचे, क्योंकि नेत्र का कार्य किसका है, भगवान सूर्य देव का है, और सूर्य के नीचे का जो हिस्सा होता है, आंख के नीचे का जो हिस्सा होता है, वहां पर चंद्रमा महाराज जी की प्रभुता को आप देख सकते हैं। इस उपाय को आपको करना है, पूर्णमासी के दिन करना है। आपको 125 ग्राम चावल लेना है और 50 ग्राम कच्चा दूध लेना है। किसी मिट्टी के पात्र के अंदर इसको भिगो के रख देना है। पूर्णमासी के दिन छत पर ले जाके रख दें और भगवान चंद्रमा जी का ध्यान करते हुए पूरे रात वहां पर रहने दें। प्रातः कालीन उसको कम से कम 7 दिन लगातार आप लगाना प्रारंभ करें और 3-4 पूर्णमासी इस उपाय को आप कर दीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके चेहरे पे सुंदरता का योग बन जाएगा। चंद्रमा महाराज जी का विशेष प्रभाव आपके जीवन में आप बनता चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे और हिट भी हो जाएंगे, क्योंकि डार्क सर्कल्स जो है वो आउट हो जाएंगे। जी। तो आज जो है तारे सितारे में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इतनी सारी जानकारी के लिए आपका। कल फिर हाजिर होंगे एक खास नए विषय के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।